मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मुतासिर हुए हैं इस चीज़ से, ये जल्दी से जल्दी इनके मसले का हल किया जाए। बात है एक सेक्रेटरी पंचायत का ये होता है ना, चार्ज लेन देन ट्रांसफर हुई थी उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो अभी मैं गोवा में हूं। चलिए, कुछ लैंड डोनर हैं जिन्होंने अपनी पंचायत घर के लिए अपनी ज़मीनें दी हुई हैं और काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें वहां पे एडजस्टमेंट मिल जाए, यानी नौकरी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस टाइम जो है इनके साथ प्रॉमिस किया था कि अगर आप ज़मीन देते हैं उसके बाद जो है आपको वहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, विकास मन्हास जी। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ को आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। हमारी कौन सी पंचायत है आपकी और कब आपके पंचायत में जो है पंचायत घर बना हुआ था? मेरी प्रबल पंचायत सर 2002 में हमने लैंड डोनेट की है। 2004 में हमारे ऑर्डर हुए हैं पंचायत बनने के बाद। 2004 से लेके आज तक हम सफ़र कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें बोला था, एफिडेविट लिए थे हमसे कि आपको नौकरी लगाई जाएगी, लेकिन हमें वो कोई नौकरी नहीं मिली, कोई पे नहीं मिली। इसलिए हम मजबूर हो गए हैं। क्या करें हम, कैसे बचे? सालों से जिस तरह से आपने बताया कि 2002 से आपके गांव में या आपके पंचायत में पंचायत घर बनता है, उसके बाद क्या आपने कहीं अपनी डिमांड नहीं रखी या जो सरपंच बने उनके थ्रू नहीं रखी? क्या चीज़ें नहीं हुई? हमने सब कुछ किया सर, सब कुछ किया सर। एप्लीकेशन डीसी साहब के पास एप्लीकेशन देनी, वो मार्क करके एसीडी साहब को भेजते हैं, एसीडी साहब भेजते हैं बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब बोलते हैं हम किस हेड से आपको तनख्वाह दें। हालांकि इतना पैसा आता है, 14 FC का पैसा आता है, 15 FC का पैसा आता है, 12 FC का पैसा आता है। हमें किसी भी फंड्स में से ये नहीं देते हैं, कोई भी पे नहीं देते हैं। हम जितने भी चौकीदार हैं, जो भी SRO था या जो भी चीज़ें थी उस टाइम आपको उस ज़मीन का पैसा मिला था? क्या चीज़ें हुई थी? हमें पैसा वैसा कुछ नहीं मिला था, ना हमने मुआवजा लिया है, ना हमने पंचायत घर खुद बनाए हैं। हमने खुद अगर बनाए होते चलो 10 रुपए का उधर से फायदा मिलता, वो भी हमने खुद नहीं बनाए। उस टाइम भी वहाँ ठेकेदार खड़े। कितनी दी है आपने? हमने उस टाइम 1.5 कनाल जमीन दी है, 1.5 कनाल। हर पंचायत ने 1.5 कनाल, हर पंचायत में 1.5 कनाल जमीन की है। ये कंफर्म है आपको पैसा नहीं मिला उस जमीन का? कुछ पैसा नहीं मिला। हमने जमीन डोनेट की है तो हमने नहीं लिया, तो हम तो सच बोल रहे हैं हम। चलिए, ये जिस तरह से प्रबल के रहने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपनी पंचायतों से आए हुए हैं, जिन्होंने अपने पंचायतों के लिए, पंचायत घर बनने के लिए एक उम्मीद थी इनको कि चलो हमारे एरिया में डेवलपमेंट होगी। साथ में इन्होंने अब वहाँ पर जो बिल्डिंग बननी थी, जो भी काम लगना था, उसमें भी जो है इनको हिस्सा नहीं मिला। यानी उसमें अगर काम मिल जाता तो हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत अपनी दिहाड़ी या पैसा कमा लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और इनसे ज़मीन भी ली गई और साथ में इनको जो नौकरी का आश्वासन दिया गया था वो भी जो है फेल हो गया। यानी 2002 से लेकर अभी 2021 चल रहा है, अभी तक जो है इनको नौकरी का जो आश्वासन मिला था वो नहीं हो पा रहा है। और ये जो है हर बार जो अपनी डिमांड कभी डीसी के पास, कभी मिनिस्टरों के पास सबमिट करते रहे, लेकिन अभी तक इनका सोल्यूशन जो है नहीं मिला। और आखिर में हमने ये तय किया है कि अगर 1 महीना या 2 महीने हमने देखना है, अगर हमारे साथ कोई ऐसा नौकरी का कोई मसला नहीं बना या इन्होंने पे नहीं हमें दी, तो हम पंचायत घरों को बंद कर देंगे। हमने ये तय कर लिया है। हम लॉक कर देंगे। फिर हम पे जो एलिगेशन लगानी होगी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो लगा ले, नहीं तो हमारी बात जो है किसी मिनिस्टर तक पहुंचाएं, किसी से ऑर्डर करवाएं, ऑर्डर करें, पे दें। इस वक्त भी हमारी 14 FC कब आया था सर? ये 18-19 में आया था। उस टाइम से बोल रहे हैं कि आपकी पे रखी है जी, हमने 30-30 हज़ार रुपया हर पंचायत के चौकीदार को रखा है, लेकिन वो सिर्फ रखा है दिखलावा। हमें लाली पाप जो है वो चिपाए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। हमने फ़ोन करना, हमारे नंबर ही ब्लैक लिस्ट में रखे हुए होते हैं। हमने बोलना सर ऐसी बात है, कहीं अगर अचानक मिल भी गए, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, आज होगा, कल होगा। ऐसे देखते देखते ये 2021 आ गया सर। हमने मतलब कि पैसा वहां से मिलता होगा, आपके नाम पे सैंक्शन होता होगा, लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। नहीं, एक बात है, 2007 की बात है, एक सेक्रेटरी पंचायत का ये होता है ना, चार्ज लेन देन ट्रांसफर हुई थी उसकी। डोडा डाक बंगला में उसकी चार्ज लेन देन इंस्पेक्टर ब्लॉक कर रहा था। वहाँ कैश बुक जब चेक की गई तो वहाँ पे 1800 रुपया माली कम चौकीदार की तनख्वाह निकली थी। और उस सेक्रेटरी पंचायत को पूछा कि ये बता भाई, इस माली कम चौकीदार को तूने तनख्वाह दी? बोलता नहीं दी जी। फिर बोलता ये निकाली कैसे, इसके साइन किसने किए? और वो सब फ्रॉड निकला। हमें तो यही शक है कि हमारा पैसा जो आता है हमें नहीं मिलता है।
चलिए, ये पिछली साइड से आपको दिख रहा होगा शेवट है और ये वहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने भी पंचायत घर के लिए जो है अपनी ज़मीन दी हुई है। सर क्या नाम है आपका? कुलवीर सिंह। कुलवीर जी, बहुत दूर रहते हैं आप और इतनी ज़मीन भी आपने दी है गवर्नमेंट को, कुछ पैसा नहीं मिला, क्या चीज़ें हुई है? अभी मिला नहीं है पैसा, हमें कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो अभी वो बनाने के भी पड़ा है पंचायत घर भी बनने को है? जी। अभी वो भी द्वारें ही चढ़ाई है, तो उसकी ऊपर को छत को कुछ नहीं दिया तो है। पंचायतों में इजलास वगैरह होता है या जो भी चीज़ें होती है वो कहाँ पर होती है? वो उधर ही करते हैं, लोगों वो के घरों पे? लोगों के घर नहीं, एक बिल्डिंग बनाई है उधर, तो उस बिल्डिंग में कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बनाई है वो? हाँ, वो भी गवर्नमेंट ने बनाई है। वो क्या बनाया है वहाँ पे मतलब? वो जंजकर अच्छा, जी, चले जंजकर। कहीं ना कहीं मतलब वो एडजस्ट हो गए हैं। हाँ हाँ। चलिए कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मैं बलजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी हूँ आईएनसी मरमत ब्लॉक से। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे गरीब जनता की सुध ली यहाँ पे आके। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 2002 से लेकर के और आज 2021 तक अगर इन गरीब लोगों से ज़मीनें ली गई और गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम इनको नौकरियां देंगे या फिर हम इनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है, आप देख सकते हैं कि हमारा इलाका जितना भी है वो सारा एग्रीकल्चर पे मयसर है और जितने लोगों ने अपनी ज़मीनें अपने बच्चों के गले काट के और गवर्नमेंट के हवाले की, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी कोई बात अभी तक नहीं सुनी गई। तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है और मेरी ये गुजारिश रहेगी, मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मुतासिर हुए हैं इस चीज़ से, ये जल्दी से जल्दी इनके मसले का हल किया जाए। क्या लगता है आपको मतलब कि जिस तरह से इनके लोगों के साथ एक धोखा हुआ है, मतलब ज़मीनें भी दी, इनको पैसा भी नहीं मिला, जो अगर काम मिल जाता हो सकता था दिहाड़ी वगैरह कमा सकते थे, लेकिन वो चीज़ें भी नहीं मिली और जो नौकरी इनको मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली। जो 1800 रुपया या जो भी चीज़ें इन्होंने बताई कि हमारे नाम पे सैंक्शन होता है लेकिन हम तक नहीं पहुँचता है। देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे लोग जितने भी हैं वो ये उम्मीद लगा करके बैठते हैं, चाहे वो अपनी ज़मीन डोनेट करते हैं या अपना कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो इसके लिए करते हैं कि हमें छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और अपने बच्चों की गुजर बसर करने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ जो सरमाया आ जाए। लेकिन जिस तरह से वादे किए गए, जो उस समय गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से जो वादे किए गए और जो इस समय गवर्नमेंट हमारी बैठी है, चाहे वो हमारी दिल्ली में बैठी हो या हमारा गवर्नर इंतज़ामिया हो, लेकिन गवर्नर इंतज़ामिया आने के बाद भी इस चीज़ का हल नहीं हो पाया, तो इससे बड़ी और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। चलिए, ये सब लोग जो हैं अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं, चलिए इनसे भी पूछ लेते हैं। सर आपकी कौन सी पंचायत है? मंगोता बी। और आपकी सर? रोट रोटे रोटे जी। और आपकी? रोटे और आपकी सर? बाड़ी सर। बाड़ी। सबका यही हाल है? जी सर, सबका ये हाल है। चलिए, ये सारे लोग जो हैं चौकीदार वगैरह जो पंचायत घरों में रखने थे, यानी जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी अपनी, तो इसी आश्वासन से दी थी कि चलिए हमारे परिवार में किसी को नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़मीन भी चला गई, नौकरी भी चला गई और साथ में जो पैसा इनको मिलना था वो भी नहीं मिला। बस इसी उम्मीद में 20 साल निकल चुके हैं इनके कि कब इनके नौकरी लगेगी या जो इनको पैसा मिलता है वो मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे और प्रॉपर तरीके से इसकी वेरिफिकेशन की जाए, कौन लोग जो है अगर पैसा निकल रहा है, कौन इसको लूट रहा है और क्यों नहीं इन लोगों तक वो पैसा पहुंच रहा है। अगर इनके साथ कोई वादे किए गए थे उस टाइम पे कि अगर इस तरह से पंचायत घर के लिए ज़मीन दे देंगे तो उसके बाद जो है इनको नौकरियां मिल जाएंगी, तो क्यों नहीं मिली। ये सब पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना चाहिए। यहाँ के डीसी डोडा विकास शर्मा को भी एक नज़र देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंचायतों में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे घोटाले सामने निकल के आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा। ठीक है।